बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10.4 स्टार्ट करनी है और 10.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपके बुक पे मौजूद हैं। आपके 10.4 से पहले ये टॉपिक है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, यानी कि सम डिफरेंस और उनका मल्टीप्लिकेशन किसकी, साइंस और कोसाइंस की। तो हमें ये चीज़ पता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इधर से हम कुछ न्यू फार्मूलाज ड्रा करेंगे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि हम सम के लिए ड्रा करेंगे, डिफरेंस के लिए ड्रा करेंगे और प्रोडक्ट के लिए, इन्हीं चार फार्मूलाज को यूज़ करके। तो जब अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लें, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को अगर हम ऐड कर लें, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इन दोनों को भी ऐड करना है और इन दोनों साइड्स को भी ऐड करना है। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, दरमियान में प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दरमियान में प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। माइनस प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का मतलब है कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम 1 + 1 2 कर सकते हैं, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला न्यू आ गया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, या 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास यहाँ से। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वहाँ से भी एक न्यू फार्मूला बन जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। जब हम करेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दरमियान में माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये माइनस जो है ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन जो है अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है, तो ये माइनस साइन जो है वो प्लस में चला जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू फार्मूला बनेगा वो बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। थर्ड, अगर हम काज अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करें काज अल्फ़ा माइनस बीटा में, तो ये सारी टर्म्स भी ऐड होंगी। यहाँ से हमारे पास एक न्यू फार्मूला बनेगा काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो बनेगा 2 काज अल्फ़ा काज बीटा। इसी तरह माइनस में चले जाएंगे, जब काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसका फार्मूला बनेगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चाहे इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप देख सकते हैं, यही फार्मूलाज बनते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास न्यू आइडेंटिटीज आ गई हैं, चाहे तो हम इसको इस साइड के इक्वल लिखें चाहे इस साइड को इसके इक्वल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यू आइडेंटिटीज आ गई हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एक ये फार्मूला आ गया। दूसरा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एक ये आ गया। तीसरा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, एक ये फार्मूला आ गया। और तीसरा चौथा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो है वो इक्वल आ गया है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये हमारे पास यहाँ से 4 फार्मूला ड्रा हो गए हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सम और डिफरेंस के। अब प्रोडक्ट के लिए हम देख लेते हैं। अब अगर हम इन फार्मूलाज में ऐसा करें कि अल्फ़ा की जगह पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे है हम पी पुट कर दें, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वल रख लें पी के, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 2 के, और बीटा आ जाएगा पी माइनस क्यू ओवर 2 के। यानी कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को पी के इक्वल रख रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू के इक्वल रख रहे हैं, तो अल्फ़ा आ जाएगा पी प्लस क्यू ओवर 2 के और बीटा आ जाएगा पी माइनस क्यू ओवर 2 के इक्वल। तो साइन पी प्लस साइन क्यू कब बनेगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये वाली फॉर्म अगर हम देखें, साइन पी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने
साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल आ जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 के यहाँ से हम फार्मूलाज ड्रा कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू हमने क्या रखी है पी प्लस क्यू ओवर 2 और बीटा की वैल्यू है पी माइनस क्यू ओवर 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हमने यहाँ पे लेट किया था पी और अल्फा माइनस बीटा को किया था क्यू। तो जब हमारे पास ये बन जाता है साइन पी प्लस क्यू प्लस साइन क्यू, यहाँ से न्यू फार्मूलाज हमारे पास ड्रा हो जाते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा को पी के इक्वल रखें और अल्फा माइनस बीटा को क्यू के इक्वल रखें। तो यहाँ से बन जाएगा साइन पी प्लस साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू ए अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ओवर 2। तो 2 साइन अल्फा की जगह पी प्लस क्यू ओवर 2 और बीटा की जगह पे पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया है साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। अब जहाँ जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ वहाँ पे हमने पुट करना है पी, जहाँ अल्फा माइनस बीटा है वहाँ वहाँ क्यू पुट करें इन सब फार्मूलाज में। जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पी प्लस क्यू ओवर 2 और जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पी माइनस क्यू ओवर 2 पुट करें तो हमारे पास 4 न्यू फार्मूलाज बन जाएंगे। वो हैं साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, और ये बनेंगे साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 और cos p माइनस q ओवर 2। इसी तरह cos p जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा था वहाँ वहाँ मैंने p और q पुट किया है। अल्फा प्लस बीटा की जगह p और अल्फा माइनस बीटा की जगह पे q, और जहाँ पे अल्फा था p प्लस q ओवर 2 और जहाँ पे बीटा था p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ से हमारे पास 4 न्यू मजीद फार्मूलाज आ गए हैं। तो आप लोगों ने फिर कितने फार्मूलाज देखे हैं 4 और 4 8, ये 8 फार्मूलाज हैं जो हमारी 10.4 एक्सरसाइज जो है उसमें यूज़ होने हैं। तो हम 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आपने फार्मूलाज याद रखने हैं तब आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज 10.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका पार्ट 1 क्या है 2 sin 3 थीटा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस, यानी कि ये प्रोडक्ट्स गिवन है, इनको सम या फिर डिफरेंस में हमने चेंज करना है। प्रोडक्ट्स हमें क्या है गिवन है और इनको हमने सम या फिर डिफरेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 साइन, ये एंगल जो बन रहा है अल्फा और कॉस बीटा, ये वो फॉर्म बन रही है ना 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि 2 साइन 3 थीटा और 3 थीटा यहाँ पे अल्फा के इक्वल हम ले लेते हैं और थीटा को हम बीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो ये फार्मूला बन रहा है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये फार्मूला बन रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है अगर हम सम या प्रोडक्ट्स वाले सम और या डिफरेंस वाले फार्मूलाज देखें तो वहाँ पे हमारे पास ये इक्वल था साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल था। ये किसके इक्वल था 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल था साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा मैंने यहाँ पे क्या बोला है 3 थीटा रख लिया और बीटा मैंने क्या बोला कि थीटा रख लिया, चाहे यहाँ पे लिख लें अल्फा इज इक्वल टू 3 थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा। अब हमने ये फॉर्म बनानी है, उसने यही बोला ना सम या फिर डिफरेंस वाली फॉर्म बनाए, प्रोडक्ट्स गिवन है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 3 थीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है थीटा, दरमियान में प्लस साइन, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 3 थीटा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो सम वाला फार्मूला बना है वो बना है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास सम वाला फार्मूला बन गया। इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें 2 cos 5 थीटा साइन थीटा, सेम ऐसे ही है, ये फॉर्म बन रही है 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्म बन रही है। यहाँ से यहाँ पे अल्फा क्या है 5 थीटा और बीटा क्या है 3 थीटा। तो हमारे पास हम जानते हैं कि 2 cos अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ये फार्मूला पीछे हमने ड्रा किया है।
तो 2 cos अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 5 थीटा है, बीटा की वैल्यू है 3 थीटा, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा वाली फॉर्म बन गई है। अब हम इसमें पुट करेंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट सॉरी सम या डिफरेंस वाला फार्मूला बनाना था, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू अल्फा क्या है 5 थीटा प्लस बीटा क्या है 3 थीटा, दरमियान में माइनस साइन, फिर साइन, अल्फा क्या है 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसका यही आंसर होगा। उसके बाद इसका पार्ट 8 मैं करके बता देती हूँ आपको, इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ रही है एक्स प्लस 45 डिग्री और एक्स माइनस 45, इसको भी आप अल्फा बीटा में ले लो, ये भी अल्फा है ये भी बीटा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है, साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्म बन रही है। तो साइन अल्फा साइन बीटा वाला तो कोई फार्मूला नहीं था हमारे पास। हम अगर करें कि 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें सारी टर्म के साथ, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो फिर हमारे पास कोई फार्मूला बन सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 2 साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इसको आप छोड़ दें, 2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि 2 साइन अल्फा और साइन बीटा जो था वो किसके इक्वल था, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल था, साथ भी कॉस लिख लें। तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है एक्स प्लस 45 डिग्री और बीटा क्या है एक्स माइनस 45 डिग्री। तो ये 1/2 एज इट इज 2 साइन अल्फा साइन बीटा की जगह पे हमने ये वैल्यू लिखनी है, कॉस अल्फा क्या है एक्स प्लस 45 डिग्री, बीटा क्या है एक्स माइनस 45 डिग्री, दरमियान में माइनस साइन है एक्स माइनस 45 डिग्री माइनस है तो माइनस इंटरनल टर्म को प्लस कर देगा, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो कॉस आ जाएगा 90 डिग्री, दरमियान में माइनस साइन, माइनस 45 प्लस 45 कैंसल, तो कॉस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या उसने पूछा है। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रोडक्ट्स हमें दिए हुए हैं, हमने एक्सप्रेस करने हैं सम या फिर डिफरेंस में। इसमें उसने बोला है कि हमें सम या फिर डिफरेंस में दिए गए हैं, हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहे हैं। अब साइन 8 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है साइन पी माइनस साइन क्यू वाली, साइन पी माइनस साइन क्यू वाली फॉर्म बन रही है, जहाँ पे पी जो है वो इक्वल है 8 थीटा के और क्यू किसके इक्वल है 4 थीटा के। तो हमने ये फार्मूला पीछे पढ़ा है, साइन पी माइनस साइन क्यू जो है वो इक्वल होता है 2 cos P प्लस Q ओवर 2 साइन P माइनस Q ओवर 2 इसके इक्वल होता है। आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो साइन P माइनस साइन Q किसके इक्वल होता है 2 cos P प्लस Q ओवर 2 और साइन P माइनस Q ओवर 2। तो यहाँ पे P क्या है
अब ये साइन पी माइनस साइन क्यू फॉर्म बन रही है, तो ये साइन है 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, पी और क्यू यही है ना। 2 कॉस, अब पी की वैल्यू क्या है 8 थीटा, क्यू की वैल्यू क्या है 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह साइन पी माइनस क्यू, पी क्या है 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है 2 कॉस 8 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2, साइन 8 थीटा में से 4 थीटा माइनस करें तो 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इससे डिवाइड 12 बाय 2 हुआ तो 6 आ जाएगा, 2 2s आर 4, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 6 थीटा साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सम और डिफरेंस वाला था वो हमने चेंज कर लिया प्रोडक्ट में, ये डिफरेंस वाला था तो इसे हमने चेंज कर लिया प्रोडक्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव करनी है हमने आइडेंटिटीज यूज, हमने यही फार्मूलाज करने हैं और हमने आइडेंटिटीज यूज करनी जो है प्रूव करनी है। और आइडेंटिटीज जो है वो आप ऑलरेडी प्रूव कर भी चुके हो, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी होती हैं, हमने किसी एक साइड को लेना होता है और उसको प्रूव करना होता है किसी दूसरी साइड के इक्वल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x। इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आप यहाँ से पहले ऊपर वाली वैल्यूज देखें, साइन 8x प्लस साइन 2x, ये हमारे पास साइन p प्लस साइन q वाली फॉर्म बन रही है, साइन p प्लस साइन q वाली फॉर्म बन रही है। तो साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल था 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2 के इक्वल था। अब अगर हम नीचे देखें तो नीचे cos p प्लस q वाली cos p प्लस cos q वाली फॉर्म बन रही है, तो इसका भी हम फार्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं। cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये cos p प्लस cos q वाला फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास p क्या है 8x और q क्या है 2x। अब हमने इन फार्मूलाज को यहाँ पे पुट कर देना है। साइन 8x प्लस साइन 2x यानी कि साइन p प्लस साइन q की जगह पे हमने ये फार्मूला लिखना है 2 साइन p क्या है 8x प्लस q क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2, cos p माइनस q है तो p क्या है 8x माइनस q क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह डिवाइड में cos वाला फार्मूला भी यहीं पे हम ओपन कर लेते हैं, 2 cos p प्लस q ओवर 2 है तो p क्या है 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 और cos p माइनस q है तो ये 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन 8x प्लस 2x 10x डिवाइडेड बाय 2 cos 6x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह 2 cos 10x डिवाइडेड बाय 2 cos 6x डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन 5x cos 3x डिवाइडेड बाय 2 cos 5x cos 3x। तो cos 3x से कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया 2 से, तो हमारे पास रह गया साइन 5x डिवाइडेड बाय cos 5x। तो साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है टेंजेंट के इक्वल होता है, तो साइन 5x ओवर cos 5x होगा टेंजेंट 5x के इक्वल, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। ऐसे हमारे पास आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसका मैं पार्ट 1 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करें
कि cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने वही फार्मूलाज यूज करने हैं। चलें करते हैं। cos 20 डिग्री, अब cos 100 डिग्री और प्लस cos 140 डिग्री को अगर हम p प्लस क्यू वाली फॉर्म में लिख लें, cos p प्लस cos q वाली फॉर्म में लिखें तो उसका फार्मूला हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। cos because cos p plus cos q is equal to 2 cos p plus q over 2 sin cos p माइनस क्यू ओवर 2, ये इसका फार्मूला है। तो हम यहाँ पे दो टर्म्स पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, इसमें p क्या है लिख लेती हूँ मैं साइड पे ही। p इज इक्वल टू 100 एंड q इज इक्वल टू 140 डिग्री, क्योंकि मैं इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, यानी कि 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2, 100 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा cos 20 डिग्री प्लस 2 cos 100 और 140 240 डिवाइडेड बाय 2, और ये cos 100 में से 100 माइनस 140 करें तो ये आ जाता है माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा cos 20 डिग्री, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा प्लस 2 cos 120 डिग्री और cos माइनस 2 20s are, तो ये माइनस 20 डिग्री। ये आ जाएगा cos 20 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया 2 cos 120 डिग्री और cos माइनस 20 डिग्री। तो cos 120 पे तो होता है -1/2, वहाँ पे तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1/2। अब cos -20 है तो जो माइनस साइन है cos उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये cos 20 डिग्री आ जाएगा। ये 2 से कैंसल, cos 20 डिग्री प्लस माइनस 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 इधर आ जाएगा cos 20 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब आपकी असाइनमेंट है, और असाइनमेंट आपकी है असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट 1 2 और 8 मैंने करवाया है। इसका पार्ट 3 5 और 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 5 और 6 करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट करना है 3, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट 2 एंड 3। ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने नेक्स्ट वीक मुझे सबमिट करवानी है।